नमस्कार, सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय जिसकी बहुत लोगों को बहुत दिन से प्रतीक्षा थी और लोगों की डिमांड पर, बहुत लोगों के कहने पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। विदेश में रह रहे या भारत में जितने भी लोग हैं सब इसका लाभ उठाएंगे। और जितनी सब लोग जिनको बेसिक जानकारी है वो भी इस पर शामिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो अपने विचार दे सकते हैं और जो नए लोग हैं उनको इस दृष्टियों का पता चल सके। और आज की पोजीशन भी आप समझेंगे कौन सा ग्रह क्या कर रहा है आज की तारीख में। अब देखिए, ये 4 ग्रह हैं यहाँ पर, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, ये जो ग्रह है इनकी 7वीं दृष्टि होती है सूर्य से केतु तक, सभी 9 ग्रह। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा मंगल की बिल्कुल अलग पोजीशन है, 4, 7, 10। आप ये देखेंगे कि ये जो 4 ग्रह हैं ये साइंस है, बिल्कुल प्योर विज्ञान है। इनकी दृष्टि 7वीं ही होगी, 5वीं, तीसरी, चौथी, 8वीं कोई दृष्टि नहीं। और ये जो 3, 7, 10 शनि की, यानी कि सभी ग्रहों की, जितने भी 9 ग्रह हैं सबकी 7वीं दृष्टि तो होगी ही होगी, ये कोई रोक नहीं सकता। यानी कि 180 डिग्री हर ग्रह अपने से 7वीं राशि को देखता है। अब वो भाव अलग है, मित्र राशि है या शत्रु राशि है, ये भाव के मित्र और शत्रु के प्रिडिक्शन वो अलग हो जाएंगे। वो विषय अलग है प्रिडिक्शन का कि उसके फल क्या होंगे। फिलहाल तो आप ये समझिए, शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्र, शनि, मंगल, राहु, केतु, बृहस्पति, इनकी 7वीं दृष्टि होगी ही होगी। ये क्लियर हो गया, इन 4 ग्रहों की 7वीं दृष्टि है। आगे बढ़ते हैं। शनि जो महाराज हैं इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं, ऐसे जल्दी याद कर सकते हो। 3 और 7, 10 होते हैं, यानी कि 7वीं दृष्टि सबकी होगी, तीसरी और 10वीं भी होगी शनि की। वो पूर्ण दृष्टि है, देखिए पूर्ण पूर्ण है ये। अब आइए मंगल की। मंगल की चौथी, 7वीं तो होगी ही सबकी, और 8वीं दृष्टि भी होगी। 8वीं दृष्टि मारक होगी और चौथी दृष्टि होगी कारकत्व के हिसाब से। चौथी दृष्टि लाभ भी देती है। चौथी दृष्टि धन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, बहुत कुछ, वाहन देती है, सवारी देती है अच्छी अच्छी। लेकिन वो किस राशि में है, कहाँ है। और चौथा भाव, चौथा भाव बहुत गजब के फल देता है। यानी कि जहां मंगल बैठा है वहां से 4 खाने पीछे जाओ, वो जो हाउस होगा वो बहुत मजबूत होगा। यानी कि अब देखिए, मैंने कई बार चर्चा की इस बात की कि जहां 1 नंबर लिखा है वहां से चौथे भाव, यानी कि नीच में जब मंगल होगा तो चंद्रमा की राशि में होगा, अपने ही मूल त्रिकोण से चतुर्थ भाव में है, चौथी राशि है कर उसमें है, तो वो राजयोग का फल देता है। ये तो 4, 8, 7, 8 हो गया। अब ये जो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, केतु और राहु, इनकी दृष्टि 5वीं और 9वीं भी होगी, 7वीं तो होनी ही होनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया गया है। अब हर ग्रह अपने से 7वीं राशि पर अगर नीच है तो उच्च दृष्टि फेंकेगा, और अगर नीच है तो उच्च दृष्टि, उच्च है तो नीच दृष्टि होगी। सूर्य और शनि का जस्ट अपोजिट 36 का आंकड़ा है। जिस राशि में शनि उच्च राशि में होता है उसमें सूर्य नीच हो जाता है, तुला राशि में। और ठीक इसी प्रकार बृहस्पति का मंगल के साथ उल्टा प्रभाव है, 36 का आंकड़ा। जिस राशि में बृहस्पति उच्च होंगे वहां पर बृहस्पति
मंगल नीच राशि में होंगे। ऐसे ही शुक्र और बुध का जस्ट अपोजिट बिहेवियर है। जिस राशि में बुध उच्च होता है उसमें शुक्र नीच होता है। आप देखेंगे राहु केतु की भी उच्च नीच जस्ट अपोजिट रहती है। और मंगल का कोई ऐसा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मंगल जो चंद्रमा जो है नीच राशि में रहते हैं, वृश्चिक राशि में, और उच्च होते हैं चंद्रमा में। इनका कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। ये क्लियर हो चुकी है बात। अब नीच भंग राजयोग को लो। नीच भंग राजयोग बुध शुक्र एक साथ में होंगे तो ये स्थिति साल में 2 बार बनती है, आश्विन मास और चैत्र मास और वैशाख में। ये सितंबर अक्टूबर या मार्च अप्रैल में बनती है। 2 बार नीच भंग राजयोग होता है इनका। ऐसे ही इस शनि और सूर्य की नीच भंग की जो पोजीशन है वो 30 साल बाद बनती है। और हमेशा याद रखिए ये 2 बार बनती है, चैत्र और वैशाख और आश्विन और कार्तिक में। जब सूर्य शनि नीच राशि में होंगे आफ्टर 30 ईयर, हर 30 साल बाद ये पुनरावृत्ति 2 बार होती है। 2 बार का मतलब 2 महीने ऐसे हैं जैसे वैशाख और ये कार्तिक मास, ठीक है। या जब भी सूर्य नीच राशि में होंगे तब शनि उच्च में होंगे तब ये बनेगा। ये 30 साल बाद सर्किल बनता है। अब राहु केतु की पोजीशन को आज के परिवेश में, आज के समय के अनुसार भी हम छोटा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि बृहस्पति और राहु केतु ये 5वीं और 7वीं दृष्टि डालते हैं आज की तारीख में। जैसे कि बृहस्पति तो मिथुन में है तो 5वीं दृष्टि तुला और 7वीं दृष्टि है धनु और 9वीं दृष्टि है कुंभ। इस प्रकार तुला, धनु और कुंभ को इस समय एनर्जी दे रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति। तो ये सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छी चीज है। एक बात नई बताना चाहूंगा, कुछ शास्त्रों में जहां ये लिखा है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि शनि की तरह राहु प्रभाव देता है और केतु जो है मंगल की तरह प्रभाव देता है। तो लोगों का, कुछ विद्वानों का, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, कुछ लोगों का मानना है कि केतु की दृष्टि मंगल के समान भी हो सकती है। इसलिए चतुर्थ दृष्टि को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कुजवत केतु, कुज का मतलब मंगल, केतु मंगल के समान एक्ट करता है। और हमेशा याद रखना केतु का मतलब है डिटैचमेंट, काट देना। और मंगल जो है सर्जरी का कारक है, यानी कि जहां खून बहता है, रक्त प्रवाहित होता है, जब सर्जरी होती है, चोट लगती है, जो एक मंगल और केतु का जो प्रभाव है ये डिटैच करता है, डिटैचमेंट का कारक है। तो अब मंगल की दृष्टि पर आइए। मंगल जैसे चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, यही कारण है मांगलिक दोष जब देखते हैं 1 4 7 8 12, 1 4 7 8 12 में अगर मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है बच्चा। तो ऐसी पोजीशन में 4 7 8 को हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और केतु को उसके साथ जोड़कर देखना जरूरी है। आज की तारीख में जैसे कि सिंह में केतु है तो इसकी चतुर्थ दृष्टि, केतु की दृष्टि चतुर्थ अगर देखा जाए तो वृश्चिक के ऊपर होगी और पंचम होगी धनु के ऊपर। तो धनु पर जो केतु की दृष्टि है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि धनु जो है ये बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति और केतु एक साथ होना अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का बृहस्पति के साथ भी संयोग या दृष्टि आदि संबंध अच्छा नहीं मानते, इसको गुरु चांडाल योग कहा गया है। अब शनि की दृष्टि पर आ जाओ। जैसे कि आज की तारीख में शनि मीन राशि पर,
तो मीन राशि पर तो वृषभ पर भी तो दृष्टि डालेंगे ये, वृषभ पर तीसरी दृष्टि, तो वो मित्र दृष्टि है, अच्छी है, खराब नहीं है। इसलिए वृषभ के जो लोग हैं अगर उनको कोई कष्ट है तो राहु केतु से है, शनि से नहीं है, नोट कर लेना। अब सातवीं दृष्टि कन्या, मीन पर शनि कन्या को मित्र दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कन्या राशि को नुकसान नहीं हो पा रहा है। अब मीन पर आने के बहुत सारे फायदे भी हैं। मीन पर शनि मीन को ही कष्ट दे रहा है, क्योंकि जो भी प्रताड़ना, टॉर्चर, अशांति, तनाव जो भी है मीन राशि का ही बिगड़ रहा है। यहाँ से दसम जो होंगे शनि, अगर दृष्टि डालते हैं तो वो है धनु। धनु पर इस समय बृहस्पति की दृष्टि तो है और शनि की दृष्टि भी है, इसलिए धनु का बिगड़ कुछ नहीं रहा। हाँ, चक्रव्यूह में तो फंसी हुई है, लेकिन उसका चारों तरफ से कोई बिगाड़ नहीं हो रहा है। सातवीं दृष्टि कन्या और 10वीं होगी धनु। अब मैं मेष की बात कर लेता हूं। मेष के लिए ये जो योग है दृष्टियों के संबंध, अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? मेष का तीसरा बृहस्पति अपनी 5, 7, 9 दृष्टि से सबको खुश कर रहा है। वृषभ के लिए मैंने बताया, वृषभ का ये केतु और शनि और मंगल का दुष्प्रभाव आपको हो नहीं रहा है और ना होगा। मिथुन के लिए ये एक कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। शनि देख नहीं रहा है, राहु देख नहीं रहा है, और बल्कि राहु की अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि है मिथुन पर, जिस भाव में बैठे, और केतु की दृष्टि मिथुन पर नहीं है। कैसे? अगर यहाँ 5 है तो 3 यहाँ होगा, तो यहाँ दृष्टि नहीं है केतु की, मिथुन राशि बची हुई है। और सूर्य जो है सीधे सीधे अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं, अभी सिंह पर दृष्टि डालेंगे और वहां केतु भी होगा। तो ऐसे समझिए कि केतु सूर्य को देख रहा है या सूर्य केतु को, राहु सूर्य को देख रहा है या सूर्य राहु को। ये जो ग्रहण योग और फाल्गुन मास की जो पोजीशन बनी हुई है, ये सूर्य केतु की दृष्टि के कारण अगला जो 1.5 महीना है बहुत घातक माना जाएगा। इन दृष्टियों के कारण सूर्य चंद्र राहु केतु की आमने सामने परस्पर जो दृष्टि है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो कुछ दृष्टि अच्छी है, मैंने बताई है 9 ग्रहों की, और कुछ शुभ होगी और कुछ अशुभ प्रभाव भी देगी अगले आने वाले 1.5 महीने के अंदर। और जिनको सूर्य की और शनि की और राहु केतु की दृष्टि जब खराब होती है तो आपको ध्यान देना है, महामृत्युंजय मंत्र और एक मृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र में बीज मंत्र नहीं लगता और महामृत्युंजय में बीज मंत्र लगता है। ओम ह्रौम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृतियां और बीज मंत्र लगाया जाता है। लेकिन आप नॉर्मल अगर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, बंधनान भी बोल सकते हैं और बंधनात् पंचमी विभक्ति है यहाँ पर। तो करेक्शन करके साफ साफ स्वच्छ साफ प्रोनाउंसिएशन सही हो आपका, तो आप इसका जाप करेंगे तो ये जो दृष्टियां हैं ये नुकसान नहीं देंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।